गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं लेकर आई हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए आज की वीडियो में आपको दिखाती हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ना मैं मॉर्निंग का व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठती हूँ तो मेरा काम ये होता है कि मेरे रूम में जो भी मैं रात का बर्तन वर्तन लेकर आती हूँ पानी पीने के लिए, वो सब वॉश करने के लिए रखती हूँ। और जो भी मुझे इधर उधर अगर दिखते हैं बर्तन या कुछ भी अपनी जगह पे नहीं दिखता है तो उसको उसकी जगह पे रखती हूँ। लाइक अगर सोफ़ा कवर एक सा नहीं दिख रहा है तो उसको सही कर देती हूँ। सोफ़े में अगर कुछ उटपटांग चीज़ें रखी हुई हैं तो उनको उठाकर उनकी जगह पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे काम वाली लगी हुई है, तो सुबह सुबह हीरा दीदी आती हैं बर्तन वॉश करने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए। तो ये सब हम लोग को नहीं करना होता है, बस मुझे सीधे जाकर नहाना होता है। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो आपने देखा नहाने के बाद मेरा 3 काम फिक्स होते हैं। सबसे पहला तो ऊपर जाकर मैं कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ जो धोए हैं मैंने। दूसरी चीज़, मैं पेड़ों में पानी डालती हूँ, फूल तोड़ कर लेकर आती हूँ। और एक ये चीज़ है जो कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ। भगवान की मतलब जल डाल देती हूँ। वैसे जो प्रॉपर पूजा होती है सुबह वाली वो मम्मी कर चुकी होती है, और इस टाइम तक की मम्मी तो उठ चुकी होती है। मम्मी मुझसे पहले उठ जाती हैं और उनका भी मतलब पूजा पाठ इस टाइम तक ही हो जाता है। मैं आती हूँ तो मैं केवल शंकर जी में जल डालती हूँ और फूल वूल चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद रामायण पढ़ती हूँ। रामायण आपको पता ही है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं अभी अर्थ के साथ रामायण पढ़ रही हूँ। और मेरा पता है आपको, बाल कांड चल रहा है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने में ही है। 10-15 दोहे बचे हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा अयोध्या कांड स्टार्ट होगा। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और चाय बना रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए। अभी आज भैया लोग, सौरभ लोग सोकर नहीं उठे हैं, तो इसलिए उनकी मैं बाद में चाय बना दूंगी। अच्छा, मेरी मॉर्निंग होती है, कई लोग पूछते कितने बजे उठती है, तो डिपेंड करता है। कई बार मैं 7:30 बजे उठती हूँ, कई बार मैं 8 बजे उठती हूँ। बट हाँ, 5-6 वाला हिसाब किताब नहीं है मेरा कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ कि 6 बजे उठती हूँ। कई बार 8:30 बजे भी उठ जाती हूँ, डिपेंड करता है। अभी जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं ना नन्नू के, तब तक तो अभी यही रूटीन चल रहा है। फिर भले मुझे और जल्दी उठना पड़े, और सोने के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार मैं बहुत लेट उठती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो इसलिए उठने में भी लेट हो जाती हूँ। वो बीच वाले बर्नर में आप देख रहे हो पानी गर्म हो रहा है, वो एक्चुअली हीरा दीदी बर्तन वॉश कर रही है। तो आज मम्मी ने ना एक्चुअली घी बनाने के लिए मट्ठा वो किया था, मतलब मक्खन निकाला था, तो ब्लेंडर उनको वॉश करना था, इसलिए मैंने उनके लिए गर्म पानी किया है। और ये मम्मी और मेरी चाय बन चुकी है। वैसे मम्मी ने पी ली है, बट मैं जब भी बनाती हूँ तो उनसे पूछ लेती हूँ। कई बार वो पी लेती, कई बार नहीं पीती। और ऐसा भी है कि कई बार मैं लेट रहती हूँ, जैसे मैं पूजा इस टाइम पे कर रही होती तो मम्मी भी चाय बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही बनानी है। और कई बार ऐसा होता है सौरभ और शोभित भैया भी उठ चुके होते हैं तो मम्मी बना देती है। अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो, अगर मैं फ्री हूँ मतलब किचन में हूँ, तो फिर मैं ही बना देती हूँ। और बस मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ और चाय बिस्किट खा रही हूँ। ऐसे डिप करके बिस्किट खाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है, बट आई एम श्योर सबको ये पसंद होता है। अलग ही टेस्ट आता है सच में। और नन्नू भी उठ चुकी है, और नन्नू अब ऐसा नहीं है कि उसको उठा करके पहले उसको मनाओ बैठाओ तब जाके वो उठेगी। अब वो खुद से उठती है और उठ करके आ जाती है बाहर। तो बस अब मैं अपना चाय वाय पी करके अब जाऊंगी, थोड़ा सा हेयर केयर करूंगी। तो गाइस, हेयर वॉश करके आई हूँ मैं। तो ये मैं गुड वाइब्स का आर्गन प्लस रोज हिप, ये सॉफ्टनिंग और शाइनिंग के लिए है हेयर सीरम। इसको लगा के देखती हूँ, क्योंकि मैंने इसका हेयर मास्क लगाया ना, तो बहुत मैं तो फ़ैन हो गई हूँ गुड वाइब्स का केराटिन हेयर मास्क जो लगाया था। मैंने आपसे अपना रिव्यू शेयर किया तो था। तो ये देखो, ये इस तरीके के बॉटल में आता है, प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, ये देखो आप। तो बस 2 ड्रॉप लिया है मैंने। फिर इसको ऐसे पाम पे अपने लगा लेना है, और फिर रूट साइड पे नहीं लगाना है, ये जो मिडिल सेक्शन है एंड देन ये एंड, ये ऐसे ऐसे लगा लेना है। तो गाइज़, इसका ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको लगाने के बाद अभी इसी व्लॉग में मैं आपसे अपना रिव्यू शेयर कर दूंगी। जब थोड़े मेरे बाल सूख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है ये लगाने के बाद। लेकिन जब आप ना अपना हेयर वॉश करते हो ना, फिर जब थोड़े से गीले बाल रहते हैं जैसे अभी है मेरे, उसी टाइम पे ही आपको कोई भी सीरम अप्लाई करना होता है। और ये वाला सीरम मैंने अप्लाई किया है शाइनिंग और सॉफ्टनिंग के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। आर्गन और रोज हिप मिला हुआ है इंग्रेडिएंट में। फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब माइल्ड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो कि छींके आ जाए, बिल्कुल माइल्ड है इसकी फ्रेग्रेंस। अच्छा लग रहा है लगाने के बाद। तो चाय वगैरह पीने के बाद डिपेंड करता है, अगर मेरे पास टाइम है तो फिर मैं अपना स्किन केयर और हेयर केयर जो भी मुझे करना है वो करती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं कुछ और करती हूँ, मतलब किचन का काम ऑब्वियसली। तो अभी मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन ई बॉडी लोशन, क्योंकि मैं अभी, आपको पता ही है, अभी मैंने इसको मंगाया था एक शिया बटर वाला विटामिन ई का। तो विटामिन ई आपको पता है अपनी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और सच में इसको मैंने अभी दिन में लगा लिया ना, फिर पूरी दिन भर चल गया था, फिर मुझे दोबारा नहीं अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी थी।
तो मैं ना आपको दोनों प्रोडक्ट की मतलब जो मैंने हेयर सीरम लगाया है वो और ये विटामिन ई बॉडी लोशन दोनों प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना इसका प्राइस वगैरह। और वैसे भी ऑफ़र चलते रहते हैं तो आप देख लेना, शायद अच्छी डील में मिल जाए ये। और अब मैं आ गई हूँ किचन पे, तो भैया लोग भी उठ चुके हैं, तो अभी मैं चाय वगैरह है जो उनकी बना रही हूँ। तो भैया ना एक्चुअली जो मेरे देवर जी हैं वो एक्चुअली बिना अदरक की चाय पीते हैं, तो पहले मैंने उनकी चाय निकाल दी है, फिर सौरभ की चाय में अदरक डाल के मैं उबाल ले रही हूँ, तो सौरभ की चाय हो जाएगी। साथ में मैं आज खाने की तैयारी कर रही हूँ। आपने देखा मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी काट रही थी, वैसे रोज़ क्या होता है मम्मी ही काटती ज़्यादातर यही होता है, बट आज मम्मी को दूसरे काम करने थे, लाइक घी बनाना था और ये मटरी वगैरह बनाना था, आप देख रहे हो ना खस्ता वगैरह, तो मम्मी उसमें लगी हुई है। मैंने बोला ठीक है आप वो काम कर लो जब तक कि मैं यहाँ देख लेती हूँ। तो पहले तो मैंने सबसे पूछा नाश्ते में क्या करना है। हमारे घर में ना कोई फिक्स नहीं कि सुबह से नाश्ता ही करेंगे कि खाना ही खाएंगे, ऐसा होता है। नाश्ते में लाइक कभी मैं इडली बना लेती हूँ, कभी ब्रेड वगैरह होती है तो उसका सैंडविच या टोस्ट वगैरह बना लेती हूँ। और आज ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा, मैंने और मम्मी ने बोला मुझे इतने ये सब काम करना है, तो ऐसा करो सब्जी बना लो और पराठे बना लो तो नाश्ते में हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ ये सही आइडिया रहेगा। तो मैंने जस्ट पत्ता गोभी को काट करके उसमें आलू मिला लिया है और ये मटर जो हमने प्रिजर्व कर रखी है वो मिला लिया है और उसको पकने के लिए रख दिया है। यहाँ घी भी ऑलमोस्ट होता जा रहा है बीच बीच में। अच्छा पत्ता गोभी ना हम ना बिना प्याज की फ्राई करते हैं, क्योंकि मम्मी बोलती है उसमें स्मेल आती है अगर प्याज से फ्राई करो तो, इसलिए कम से कम मतलब प्याज वगैरह नहीं डाला, ना ही लहसुन डाला है, बस ऑयल में जीरा वगैरह डाल करके और बस इसको पकने के लिए रख दिया है। ये पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें लास्ट में गरम मसाला डालेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो ना लास्ट में गरम मसाला डालो तो उसका जो महक है ना वो रह आती है, मतलब वो ज़्यादा देर तक की रहती है, खाओ तो खुशबू आती है बढ़िया सी। और बस साथ में मैं पराठे बना दे रही हूँ, तो भैया और सौरभ को खाने के लिए हो जाएगा। और फिर जो आटा है उसको अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रोटी के लिए और मार दूँगी और गूँथ दूँगी, अदरवाइज़ इसमें से ही हो जाएगा जहाँ तक कि ऐसा है, क्योंकि पराठे मुझे भैया को और सौरभ को खाने हैं, मम्मी तो रोटी ही खाएंगी। तो देख लेंगे जैसा भी होता है। तो हर रोज़ का यही है, या तो हम डायरेक्ट ऐसा कुछ बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये फ़ायदा है कि ना हम पराठे जैसे बनाते हैं ना, तो फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे ना रोटी शायद ही खाए, फिर लोग ना दाल चावल खा लेते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि पराठे थोड़ा सा हैवी होते हैं ना, 3-4 पराठे खा लो फिर कहाँ जल्दी भूख लगती है यार। अभी खाते खाते ही इसको 10 साढ़े 10 बज जाने हैं, फिर सीधे भूख लगेगी 3-4 बजे, तो दाल चावल ही खाए जाते हैं। तो ये पराठे बनाते हो जा रही हूँ मैं, सब्ज़ी तो बन चुकी है, तो फिर मैंने ना पराठा और सब्ज़ी और नन्नू के लिए निकाल दिया है, तो मम्मी उसको खिला रही है। तो ऐसे ही होता है ज़्यादातर, मैं किचन का काम करती हूँ, मम्मी को दे देती, तो मम्मी उसको खिला देती, क्योंकि वो भी एक काम है यार, इनफैक्ट सबसे बड़ा काम है। मुझे लगता है अगर मैं खिलाने बैठूंगी ना तो 1-1.5 घंटे मेरे किचन के काम रुक जाएंगे, मैं उसको इसके साथ लगना पड़ेगा। वैसे तो वो खुद से खा लेती है, बट फिर भी थोड़ा देखना पड़ता है, लाइक पराठा तोड़ के देना पड़ता है या तोड़ तोड़ के रख दो तो खा लेगी, तो मम्मी उसको खिला देती है, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब देखो साथ में मैं रोटियाँ भी सेकने लग गई हूँ और कुकर में मैंने दाल भी चढ़ा दी है, और इस बीच में मैंने नन्नू को भी नहला दिया था। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट करके भी नहला देती हूँ, कई बार है तो बीच में नहला देती हूँ, डिपेंड करता है। क्योंकि उसके बाद ना ये थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी करेगी, क्लासेस ज्वाइन करेगी अपना, तो उसके साथ 1 घंटे लगना पड़ता है, और बस उसको तैयार कर करके वो बैठ जाएगी अपना ऑनलाइन क्लासेस के लिए। फिर उसके बाद अच्छा इस बीच में मैंने भी पराठा खाया था, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, और मम्मी 11:30 बजे मम्मी का टाइम फिक्स है, वो 11:30 बजे ही खाना खाती हैं, तो 11:30 पे वो खाना खा लेंगी। तो बस ये सब काम निपटा के नन्नू के काम पूरे करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो गैस वगैरह मैंने बाद में क्लीन किया, और भगवान के ये बर्तन आपको पता ही है रोज़ हम पीताम्बरी से साफ़ नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं आप पीताम्बरी से क्लीन किया करो, हमारा ऐसा होता है कभी 1 महीने में या 20 दिन में 15 दिन में जब भी बन गया तब पीताम्बरी से साफ़ कर लेते हैं, रोज़ नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता है। रोज़ तो बस यही नॉर्मल विम बार वगैरह से धो लेते हैं। अब जो हीरा दीदी बर्तन धोकर गई थी, एक टुकना बड़ा वाला वो तो मैंने जमा दिया है, और ये छोटे वाले में इसमें बेसिकली ब्लू वाले जो बकेट दिख रही है ना आपको, इसमें हीरा दीदी चम्मच वगैरह कप वगैरह रख के जाती हैं, तो वो मैं अब जमा दे रही हूँ। इसके बाद फटाफट से ये मतलब जो रूम है उसको एक सा कर लेते हैं। वैसे तो मैं ये मॉर्निंग में भी कर देती हूँ, जैसे मुझे बीच में टाइम मिलता है ना, जैसे कि नन्नू को नहलाने के बाद का टाइम होता है, या मम्मी कर देती है, ऐसा कुछ नहीं मुझे ही करने ये सारे काम। जैसे कि मम्मी भी कभी बर्तन जमा देती है, मम्मी भी पूजा वाले रूम में पोछा कर देती है, बट ये हमारा नॉर्मल रूटीन है। हम मेरी और मम्मी की ना दोनों की कोशिश ये करती रहती है कि जल्दी जल्दी काम निपटा करके 12:30 बजे एनी हाउ फ्री हो जाओ, तो फिर क्या है ना दोपहर के टाइम 3-4 घंटे मम्मी को भी मिल जाता है, मुझे भी मिल जाता है। लाइक मम्मी को अगर 3-4 घंटे कुछ अपना काम करना है तो वो कर लेती है, कुछ भी चीज़ है उनको रामायण पढ़ना है या कुछ मोबाइल में या टीवी में देखना है, कुछ किचन के एक्स्ट्रा काम करने, वो मेरे साथ ऐसा रहता है कि मुझे कुछ हॉल वीडियो शूट करना है, वीडियो एडिट करना है, या नन्नू को पढ़ाना है, कुछ भी 3-4 घंटे मेरे पास
पास रहते हैं। फिर इसके बाद हम फ्री होकर के शाम के 5 बजे फिर लगते हैं। तो शाम के 5 बजे वही आपको तो पता ही है नॉर्मल रूटीन हमारा, एक बार फिर से हम झाड़ू निकालते हैं क्योंकि घर गंदा हो जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हम दोनों मिलके काम करते हैं तो फटाफट कोई भी काम है वो हो जाता है। और ये चद्दर अदर घड़ी करने वाली बात है सुबह इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं क्योंकि ये लोग सोते रहते हैं। जब कभी नहीं सोते हैं तो सुबह उठते साथ ही ये वाला काम भी मैं कर देती हूँ, तो एक सा हो जाता है सुबह से ही चद्दर वगैरह। और ये मैंने अब अपनी प्लेट लगा ली है। तो पराठे तो मैं खा ही चुकी थी, अब खाना खाने की बारी आ गई है। तो चावल मैं खा रही हूँ दाल के साथ। गाइस सारे काम निपटा करके यहाँ आ गई हूँ और आपको पता है अभी वहाँ जाना है मुझे। हम लोग का अचानक से प्लान बन गया है कहीं जाने का, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा क्योंकि मैं उसका अलग से व्लॉग शूट करूँगी। और ये जो हमने वो लगाया था ना सिरम, तो अभी देखो मैंने सुबह से बिल्कुल ही बालों को नहीं सुलझाया है। जब मैंने हेयर वॉश किया था बस सबके वैसे के वैसे ही है जब से, और तब से ये वैसे के वैसे ही है। जैसा कि सीरम ने बोला कि सॉफ्ट रहेंगे बाल, सच में सॉफ्ट हैं। और देखो शाइनिंग भी है इनमें भी, देखिए शाइन कर रहे हैं ना हल्के हल्के, देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है। बस ये ध्यान रखना है मिड सेक्शन से लेके एंड तक की लगाना है इनको, ठीक है, रूट्स में मत लगाना। सीरम को रूट्स में नहीं लगाया जाता। बहुत अच्छे हो गए, देखो कितने सॉफ्ट बाल हो रहे हैं, देखो ये कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। आपको खुद देखने से समझ में आ रहा होगा, देखो सॉफ्ट तो हो रहे हैं मेरे बाल नो डाउट। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। और मैंने लाइव डेमो ही दे दिया है आपको यहाँ पर, ये देखो आप। एक और है इसका हेयर सीरम फ्रिजी हेयर के लिए, जिनके बाल धोने के बाद ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी है। उसको भी मैं कभी अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। वैसे मैं ना आपसे बहुत कम ऐसे रूबरू होकर बात कर पाई हूँ, बहुत कम। लेकिन अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, वरना मैं थोड़ा मोड़ा बात भी करती। और मेरे को एक्चुअली जाना है तो तैयारी भी करनी है, कहीं कहीं जा रहे हैं हम लोग तभी ना। और मम्मी ऊपर गई हुई है, मम्मी ने हेल्पर्स को बुलाया है मैरिज हाउस से, तो ऊपर का जो है वो सामान वगैरह एक सा करवा रही हैं। और मैं जस्ट किचन से फ्री हुई हूँ अभी। नन्नू भी ऊपर पहुँच गई है, नन्नू को मैंने तैयार कर दिया है ले जाने के हिसाब से, और दिखाऊंगी मैं आपको उसने क्या पहना है। अभी मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को ख़त्म कर देते हैं, फिर मैं दूसरे कपड़े पहन के और तैयार होके जाऊँगी। देखो शायद ये वाले कपड़े पहनती, दुपट्टे का प्रॉब्लम है यार, दुपट्टा नहीं है मेरे पास, दिक्कत ये है। पर देखो ये वाले पहनती हूँ, येलो वाला पहनती हूँ, लेट्स सी। तो हम लोग निकल चुके हैं, कहीं पे तो जा रहे हैं, बट आप सोच रहे हो कहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। बट मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे रही हूँ कि मैं ना आप सोचा कि चलो आपको घुमाया जाए, तो बुंदेलखंड का कुछ तो फेमस जगह है जो मैं आपको लेकर जा रही हूँ। अब जो लोग बुंदेलखंड के होंगे वो गेस कर सकते हैं, गेस करिए और मुझे सोच कर बताइए, और नहीं तो फिर कल के व्लॉग में तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो बस मैं अब इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। बस अगर आपको मेरी फैमिली, मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।